पॉइंट अपनी जगह से निकलता है और उसी जगह में घूम के ही कितने टाइम में वापस वहीं पे आता है, वो उसका क्या है, आवर्त। जैसे एक कंप्लीट चक्कर लगाने में, एक संपूर्ण चक्कर लगाने में कोई ऑब्जेक्ट जितना समय लेता है वो उसका आवर्त 2 पाई एक्स्ट्रा है। इसमें यही तो फॉल्ट है, विमीय विश्लेषण में यही तो फॉल्ट है। वो एक्स्ट्रा राशि देता है लेकिन उसको एक्सप्लेन करता है। गति के 3 समीकरण, ए v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक और होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, वो क्या कहलाएगा, विस्थापन। अभी तुम अपने अपने घर से आए हो, नहीं आए हो, अपने अपने घर से आए हो तो सब दूरी तय करके आए हो, विस्थापन तय करके नहीं आए हो, समझ गए? हाँ ठीक है। अभी अपने अपने घर से आए हो, बोलो सर कैसे आए हैं, वो तो खाते पीते आए होंगे, नहीं वो बात नहीं कर। मैं यहां पे हूं, तुम यहां पे हो, लेकिन तुम्हारे आने का रास्ता कुछ इस तरीके से है। अगर यहां से यहां तुमने ऐसे रास्ता तय किया, वो तुम्हारी क्या कहलाएगी बेटा, दूरी। लेकिन ए और बी से सबसे न्यूनतम दूरी जो होगी वो क्या कहलाएगी, विस्थापन। सपोज करो एक गोला है, ए बिंदु से निकला, कहां से निकला, ए से, और मैं पहुंच गया बी में। अब इस समय पूछता है कि मेरी विस्थापन कितनी हो जाए, तो इसकी सीधी दूरी ही तो विस्थापन है ना, यहां से यहां चला ना, तो ये पूरा तो 2 पाई आर होता है ना बाबू, नहीं समझे? तो एक साइड ये पाई आर होगा और एक साइड ये पाई आर, दोनों मिलके ना 2 पाई आर बनाते हैं। तो इसकी दूरी कितनी, पाई आर, लेकिन विस्थापन कितना, 2r। ए से निकलता फिर ए में ही पहुंच जाता, विस्थापन कितना, 0, लेकिन दूरी कितनी, 2 पाई आर, क्योंकि पूरा सर्कल तय कर लिया। जब तुम घूम फिर के वहीं पे आ जाते हो, विस्थापन 0 हो जाता है, लेकिन दूरी 0 नहीं होती है। वेग क्या होता है, विस्थापन बटा, ध्यान रखो, विस्थापन को किससे, समय को किससे, t ऊपर जाएगा ना, LT - 1। कॉपी बना लो, एक बड़ा सा पेपर ले लो, उसमें जितने फॉर्मूले तुमको दिखते हैं लिख दो, चिपका दो अपने अगल बगल जितने दीवार है, ठीक है? जब तुम उस कमरे में घुसोगे तब तुमको फॉर्मूला नजर आएगा, भूल कैसे जाता है ये देखते हैं, ठीक है? बना लो, अच्छे से पढ़ना है तो फिर अच्छे से पढ़ना है ना। आते जाते डेली हो, सब वही करते हैं, अपनी एनर्जी मेंटेन करके काम करने में बहुत हिम्मत लगती है, बात समझो हमारी, ठीक है? तो एक तरीके से पढ़ो, वे में पढ़ो, जो भी जुबान से अगर पूछा जाए तुम्हारे अंदर में, बता दो, खट से आंसर दे दो, सर ये होगा और ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ा है और पढ़ाया गया है, ठीक है? ऐसे पढ़ो तो ज्यादा अच्छा। वेग बराबर विस्थापन बटा वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जब ऐसे ढलान आ जाता है, स्लोप आ जाता है, देखियो ना, तो उसकी साइकिल की रफ्तार अब जितना चल रहा था उससे नहीं, अब ना भी चलाएगा तब भी धीरे 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 और तेज होता चला जाएगा। जहां गति हमेशा धीरे 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 करके तेज होता चला जाए, समझ लेना वहां त्वरण आ जाएगा। जैसे मैं चल रहा हूं ऐसे, टिक 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 टिक, और ये क्वेश्चन पूछू यहां पे त्वरण कितना है, तो त्वरण होगा ही नहीं, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मोशन ऐसा ही है, बदलता नहीं है। यानी 1 घंटे में इतना चलता है, अगले घंटे में उतना ही चल रहा, फिर अगले घंटे में उतना ही चल रहा, फिर अगले घंटे में उतना ही चल रहा, फिर अगले घंटे में उतना ही चल रहा। यहां पे त्वरण नहीं है। त्वरण वहां पे आता है जहां वेग में परिवर्तन होता है। अगर वेग में परिवर्तन नहीं है, त्वरण आने वाला नहीं है। अगर आप समझ रहे हो मैं ऐसे ही चल रहा हूं, ऐसे ही चल रहा हूं, यहां पे कोई त्वरण नहीं है, लेकिन जब तेजी से आगे, मतलब आप अपनी स्पीड धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, पहले ऐसे फिर धीरे धीरे और तेज हो गए। बात समझ में आ रही? ढलान में आपकी गाड़ी, आपकी बाइक, आपकी साइकिल धीरे 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 और तेज होती चली जा रही। एक्सेलेरेटर देखो ना, तो अभी गाड़ी जैसे निकली, क्लच छोड़ा, तो धीरे 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 क्या गाड़ी तेज होती चली जाए, तो एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, आएगा, त्वरण वहां पे आएगा।